बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम इमरान खान को बुज़दिल करार देकर असेंबली तोड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा, वजीर आजम में हिम्मत है तो लॉन्ग मार्च से पहले असेंबली तोड़ दें। अगर यकीन है कि अवाम आपको वोट देंगे तो इलेक्शन से क्यों डरते हैं। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान खुद अपने अरकान को इंतखाबी मैदान से बाहर कराते हैं। 3.5 साल बाद भी अवामी मसाइल हल करने के बजाय करप्शन की रट लगा रहे हैं। जब हम लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद जाएंगे तो पूरा मुल्क साथ होगा। 100% यकीन है मार्च कामयाब होगा। 13.5 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता है तो पानी आता है। वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। 13.5 साल से रोका किससे आपको? बारिश आती है तो पानी आता है। आपको पता है कि लोगों की हालात क्या है? आप कभी गांव में गए हैं लोगों के? मैं ये चाहता हूं कि एक न्यूट्रल अंपायर बैठाएं। वो जो ड्रामाबाज था उसने क्या किया पंजाब के लिए, अब हमारी हुकूमत ने पंजाब के लिए क्या किया। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुकाबला ही नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलावल भुट्टो को उर्दू में फेल कर दिया। अवामी राबता मुहिम के अपने पहले खिताब में कहा कि 13 साल हो गए, अब तक उर्दू बोलना नहीं आई। बारिश होता है तो पानी आता है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ पर भी वार। कहा, जो पहले एक दूसरे को गालियाँ देते थे, पेट फाड़ने का कहते थे, आज उनके डर से जमा हो रहे हैं। इन्हें पता है कि इमरान खान रहा तो इकट्ठे जेल जाएंगे। जब तक 2 खानदान अवाम को लूटते रहेंगे, मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। सारे कब्जा ग्रुपों को कानून के नीचे लाएंगे। फैसलाबाद में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि एक मुजरिम इलाज कराने लंदन गया था, कहता था बड़ी दिल की बीमारी है, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, अपनी फैक्ट्रियों में घूम रहा है। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ के दौर का मवाजना करने का भी चैलेंज दे दिया। फैसल वावड़ा ना अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावड़ा का बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा कराते वक्त फैसल वावड़ा ने गलत हलफनामा जमा कराया, गलत बयानी की, गलत डिक्लेरेशन दिया। वो सादिक और अमीन नहीं रहे। फैसल वावड़ा कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दोहरी शहरियत रखते थे। उन्होंने बतौर रुकने कौमी असम्बली सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के बाद इस्तीफ़ा दिया। वावड़ा ने ऐसा अपना जुर्म छुपाने के लिए किया। फैसल वावड़ा 2 महीने में तमाम माली मफादात और मराद वापस करें। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा कि फैसल वावड़ा भी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की तरह ताहयात नहली के जुमरे में आते हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि फैसल वावड़ा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। बरतानवी अदालत में जमा कराई गई दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई सबूत नहीं मिला। बरतानवी अदालत में दिसंबर 2019 को जमा कराई गई दस्तावेजात में वाज़ेह था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात शहबाज शरीफ, उनके बेटे सुलेमान शहबाज और उनके दोस्त जुल्फ़कार अहमद पर मरकूज़ थी। NCA को मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, बदउनवानी और अवामी मनसब के गलत इस्तेमाल की तहकीकात के लिए असासे मुंजमद करने के अहकामात की ज़रूरत थी। द न्यूज़ और जियो ने नवंबर 2021 में खबर दी थी कि NCA ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात, मुजरिमाना तर्ज अमल, मनी लॉन्ड्रिंग और अवामी ओहदे के गलत इस्तेमाल का कोई सबूत न मिलने पर असासों को गैर मुंजमद करके मजीद कार्रवाई ख़त्म कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दी कि हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मौखर किया। 1 फरवरी को समाअत का नोटिस 2 फरवरी को मौसूल हुआ। नोटिस मिलने तक हाई कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात मौखर कर चुका था। 5 अजला का शेड्यूल मौखर करने की दरख्वास्त पर 18 अजला का इलेक्शन मौखर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने KP में पोलिंग के लिए 31 मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया। इससे पहले बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग की तारीख 27 मार्च मुकर्रर की गई थी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। ये भी बताया कि IMF फर्टिलाइज़र सेक्टर को गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के भी खिलाफ है।
इस सब्सिडी को भी दुरुस्त करना होगा। IMF प्रोविडेंट फंड पर टैक्स इस्तिस्ना भी ख़त्म कराना चाहता है, जिससे गरीब पर बोझ आएगा। इस पर भी आलमी इदारे से बात करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि आइंदा बजट के वक्त इलेक्शन आने वाले होंगे, इसलिए दबाव तो होगा, लेकिन मुआशी इस्तेहकाम पर भी समझौता नहीं करेंगे। नवाज शरीफ की बारियां हम नहीं लगाते, उनकी बारियां कहीं और से लगती हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल का बयान। MQM पाकिस्तान ने सिंध के बल्दियाती कानून के तहत हल्का बंदियों को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। खालिद मकबूल ने मजीद कहा कि MQM वफाकी हुकूमत का साथ ना देती तो जमहूरियत भी ना बचती। नूर मुकद्दम कत्ल केस का मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम को कत्ल करने के अपने पिछले इकरार जुर्म से मुकर गया। अदालत में मुलजिम के सामने 25 सवालात रखे गए। जवाबात में मुलजिम की उल्टा नूर मुकद्दम को निशाना बनाने की कोशिश। इल्ज़ाम लगाया कि उसके घर पर पार्टी नूर मुकद्दम ही ने रखी थी। खुद को बचाने के लिए कहा कि घंटों बाद होश आने पर उसे पता चला कि नूर को किसी ने कत्ल कर दिया। मुद्दई शौकत मुकद्दम पर इल्ज़ाम धरा कि वो बासर शख्स है जिसने पुलिस से मिलकर उसे केस में मुलव्वस किया। इस्लामाबाद में अगवा होने वाली 7 साल की बच्ची को पुलिस ने तलाश कर लिया। थाना खन्ना में मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुलजमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। डाकू मोबाइल फोन छीनने के दौरान मज़ाहमत पर बच्ची को उठा कर ले गए। लाहौर और रावलपिंडी में कैंटोनमेंट बोर्ड की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने दोनों नशिस्तों पर मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ को दोनों नशिस्तों पर बुरी तरह शिकस्त। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशत गर्दों, उनके मुआवनीन और साथियों की बाक़ियात को ख़त्म कर देंगे। हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक तवील सफ़र तय किया है। मुसल्लह अफ़वाज ने कौम की हिमायत से हर रंग और नस्ल के दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया है। तौहीन अदालत केस में फवाद चौधरी और फिरदौस आशिकावान ने पेशावर हाई कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत के फैसले पर अदालत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अदालत ने रिमार्क्स दी कि जिस जज की दिल आज़ारी की थी उसकी खबर पर जाकर मुआफ़ी मांगें, फिर हमारे पास आएँ। आप कानून बनाने वाले हैं, कानून से निकाल दें कि आप किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। आप जिम्मेदार लोग हैं, ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो आम आदमी से क्या तवक्को करेंगे। संगीन गद्दारी केस में 19 दिसंबर 2019 को खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई थी। 3 रुकनी बेंच में शामिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ इंतकाल कर चुके हैं। कराची से चोरी शुदा और छीनी गई 4x4 गाड़ियां बलोचिस्तान में OGDCL और PPL के लिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के हाथों गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक गाड़ियों को कराची से डेरा बुगटी ले जाया जाता है। जाली कागजात बनाकर PPL और OGDCL को किराए पर दी जाती हैं। महकमा दाखिला सिंध ने PPL और OGDCL को ऐसी गाड़ियों की बाजियाबी के लिए ख़त लिख दिए। अब तक दोनों इदारों ने खतूत का जवाब नहीं दिया। कोरोना वायरस 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 50 जिंदगियां ले गया। मुस्बत केसेस की शरह 8% रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 14.51%, लाहौर में 11%, मुजफ्फराबाद में 24% और सवाबी में सबसे ज़्यादा 34.6% रही। पेशावर में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे। कानून मुकम्मल वाज़ेह है कि कौन सहाफ़ी है। कैमरामैन और फोटोग्राफर्स का काम रिपोर्टर से भी अहम है। एक तस्वीर और वीडियो से ज़्यादा मुअस्सर कोई तकरीर नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, जर्नलिस्ट की तारीफ में फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, प्रोड्यूसर्स और एडिटर्स भी शामिल हैं। फ्रीडम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ मीडिया का मसला नहीं। जब तक तनकीद नहीं होगी, एहतसाब नहीं हो सकता। बादियो नज़र में एक्ट की सेक्शन 6 की सब क्लॉज 3 आइन में दिए बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है।
वजारत इंसानी हुकूक मुतमईन करेगी कि एक्ट की मुतालिका शिक आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A से मुतसादिम नहीं। वजारत इत्तलात और वजारत इंसानी हुकूक को नोटिस 1 महीने में जवाब जमा कराने की हिदायत। इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स विंस का कहना है कि अक्टूबर में शेड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान ना होना मायूस कुन था। ये फैसले खिलाड़ी नहीं ऊपर के लोग करते हैं। जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी देखी है और कभी खुद को गैर महफूज नहीं समझा। वर्ल्ड कप से पहले इंग्लिश टीम अगर पाकिस्तान में हाउसफुल क्राउड के सामने खेली तो उनके लिए खुसूसी तजर्बा होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज शुएब अख्तर और सिकंदर बख्त मेहमान बने। 500 की दौड़ में अरीबा हबीब को शिकस्त देने की कोशिश नाकाम। अली मीर की दिलचस्प शौकियों ने प्रोग्राम को ज़ाफ़रान ज़ार बना दिया। जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और गुलाबी अंग्रेजी से सजी कमेंट्री आई और छा गई। लोहार कलंदर्स के मद्दाह ने सोशल मीडिया पर सबको दीवाना बना दिया।